Welcome to my channel Easy Physics by JMD। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर और घनकोण गॉस थ्योरम। तो जिसका एक वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज स्पेशली बच्चों ने नोट्स की डिमांड की है, तो हम लोग नोट्स भी देखेंगे। तो जैसे ये एक टेबल हमने ले रखी है, इसका ये जो पृष्ठ है, सरफेस है, इस पर तो जो किसी पृष्ठ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। और इसकी कंडीशन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कि ये जो है आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि बाहर की ओर हो। जैसे इस टेबल पर हम ये पेन रख रहे हैं, मार्कर रख रहे हैं, ये पॉइंट डिनोट कर रही है कि ये पेन इसमें भीतर की ओर जा रहा है। और अगर इस पेन को हम ऐसे रखेंगे खड़ा करके, इसका मतलब है कि ये आउटसाइड डायरेक्शन में है। तो किसी भी पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश हम बनाएंगे वो उस पर परपेंडिकुलर होगा और बाहर की ओर होगा। तो बच्चों, ये सारे जो नोट्स हैं और इस वीडियो में मैंने आपको समराइज कर दिया है इन चीज़ों को। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो इसका बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए, तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं और थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं इन चीज़ों के लिए। तो ये एरिया सदिश का है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए पूछी नहीं जाती हैं वैसे, लेकिन हाँ, किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये आप लोग यहाँ से क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर का नोट्स बना लेंगे। अब हम पढ़ेंगे घनकोण। तो आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं, गॉस थ्योरम का वीडियो इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने और भी ये चीज़ें पहले से ही डिस्क्राइब कर रखी हैं। फिर भी अगर हम किसी प्लेन सरफेस पर किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। किसी पृष्ठ द्वारा किसी वृत्त के चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और यही वृत्त ना होकर के यदि एक गोला हो जाए, मतलब 3 डायमेंशनल हम गोले की बात कर रहे हैं। वृत्त जो है वो 2 डायमेंशनल गोला है, और जो हम गोलीय सरफेस की बात कर रहे हैं यानी कि एक 3 डायमेंशनल जो गोला है उसका कोई एक पृष्ठ, यानी कि जैसे कि एक 3 डायमेंशनल कोई गोला है, इसका ये पृष्ठ जो है ये केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा इसे हम क्या कहेंगे? अब आप देखिए, इसको आप समझ पा रहे होंगे, 3 डायमेंशनल हो गया है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे हम घन कोण कहते हैं, और इसको हम ओमेगा से या किसी किसी बुक में ऐसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर अति अल्प घन कोण होता है तो उसको हम डी ओमेगा या फिर डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो बच्चों को लिखना यदि होगा तो ये उनके लिए नोट्स हैं। ये घन कोण है कि किसी वृत्त का अगर हम बात करेंगे तो चाप द्वारा जो कोण बनता है उसे हम प्लेन एंगल या समतल कोण बोलते हैं। और किसी अगर हम 3 डायमेंशनल गोले की बात करेंगे तो जो पृष्ठ केंद्र पर बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि यदि ये वृत्त जो हमने गोला जो कंसीडर किया है, इसकी त्रिज्या r है, और ये जो सरफेस एरिया हम ले रहे हैं, सरफेस एरिया, इसको हमने ds वेक्टर बना दिया है, या ds परिमाण में लिखें तो ds कह दिया है। तो जो घन कोण बनता है ओमेगा वो होता है ds अपॉन r स्क्वायर। यदि ds वेक्टर, ये कंडीशन तब की है जब ds वेक्टर और इस केंद्र को, इस सरफेस के केंद्र से, गोले के केंद्र को, इस जो कंसीडर्ड हमारा सरफेस एरिया है उसके केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है, इसके बीच में, यानी कि इसका जो वेक्टर हम बना रहे हैं एन कैप, और ds के बीच में एंगल हमारा कितना है? 0 डिग्री है। तब हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। यदि ये कुछ एंगल बना रहा होता है, जैसे कि अब देखिए, जैसे ये हमारा सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया है ds, तो इसका एरिया वेक्टर तो यहाँ चला गया, ये है ds वेक्टर। और इस पॉइंट O यानी कि जो गोला है उसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच में कोई कोण बन रहा है थीटा, और ये हो गया हमारा एन कैप। तो जब इन दोनों के बीच में थीटा कोण बनेगा तो ये फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा
ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम पूरे घन कोण की बात करते हैं कि किसी भी शेप का, रेगुलर इरेगुलर किसी भी शेप का यदि हमारे पास बॉडी है, उसके केंद्र पर टोटल कुल कितना घन कोण अंतरित किया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर है। यहाँ पर अगर हम कुल ओमेगा निकालेंगे इस गोलाकार सरफेस के लिए, तो देखिए हमारे पास डी ओमेगा का फॉर्मूला है डी एस ओवर आर स्क्वायर। और यदि हमको अब चाहिए कुल घन कोण, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि टोटल ओमेगा विल इक्वल टू द इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी ओमेगा and which is equal to integration of ds over r square। ds मतलब इस गोलीय पृष्ठ का सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हम देखेंगे कि ds कितना हो जाएगा, हमारा कुल जो एरिया है गोले का वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास कितना है r स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 पाई। तो हम देख सकते हैं इसके अलावा भी इर्रेगुलर बॉडीज के लिए भी जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना बनेगा 4 पाई होता है। तो किसी भी शेप के लिए किसी भी पृष्ठ द्वारा, टोटल पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया जाएगा वो होगा हमारा 4 पाई। तो ये हुआ हमारा सॉलिड एंगल। चलो नोट्स भी हम लोग देख लेते हैं। ये अभी हम लोगों ने इतना नोट्स देखा है, इसके बाद में देख लेंगे कि हाँ, इसका जो मात्रक होता है घन कोण का वो स्टेरेडियन होता है, जिसको शॉर्ट में SR से लिखते हैं। और यदि ds हमारा आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तो डी ओमेगा हमारा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है यदि आर स्क्वायर किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आर स्क्वायर है यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है, तो वह पृष्ठ केंद्र पर एक स्टेरेडियन का कोण अंतरित करेगा। और ये कंडीशन हुई जब n वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में थीटा डिग्री बन रहा हो, तो ओमेगा या डी ओमेगा यानी कि घन कोण का ये फॉर्मूला होता है। साथ ही हमने बताया कि किसी भी शेप के लिए जो कुल घन कोण अंतरित किया जाता है वो 4 पाई होता है, जिसका छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है। तो इस तरह से इसका ये नोट्स हो गया। अब हम गॉस थ्योरम का नोट्स देखेंगे।